स्टूडेंट, कौटिल्य लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रमुख संस्कारों के बारे में चर्चा करेंगे। वैदिक संस्कृत में 16 प्रमुख संस्कार थे जो आज भी हिंदू धर्म में उसके कुछ संस्कार अपनाए जाते हैं, उनके बारे में जानेंगे। संस्कार कितने हैं? तो 16 प्रमुख संस्कार है। पहला गर्भाधान संस्कार। पहला क्या है? गर्भाधान संस्कार। यह संस्कार गर्भ धारण के लिए किया जाता था। गर्भाधान संस्कार गर्भ धारण करने के लिए किया जाता था और यह पहला संस्कार है। पुंसवन संस्कार। पुंसवन गर्भ की रक्षा है तथा पुत्र प्राप्ति के लिए। पुंसवन संस्कार गर्भ की रक्षा के लिए किया जाता था और पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता था कि पुत्र की ही प्राप्ति हो। सीमांतोन्नयन संस्कार। यह संस्कार शिशु की मानसिक दशा की वृद्धि के लिए किया जाता था। सीमांतोन्नयन संस्कार शिशु की मानसिक दशा में वृद्धि हो, उसमें तीव्रता आए, इसलिए किया जाता था। अगला जात कर्म। यह संस्कार शिशु को आशीर्वाद के लिए किया जाता था। यानी यह संस्कार जब किया जाता था तो घर के और नात रिश्तेदार के शिशु को आशीर्वाद प्रदान करते थे। अगला नामकरण। शिशु को एक नाम दिया जाता था। नामकरण संस्कार द्वारा शिशु को एक नाम दिया जाता था। निष्क्रमण संस्कार। गृह के बाहर शिशु को पहली बार लाया जाता था। निष्क्रमण संस्कार द्वारा घर से बाहर शिशु को पहली बार लाया जाता था। अन्नप्राशन। इस संस्कार द्वारा बालक को खीर और शहद चटाया जाता था। पहली बार खीर और शहद को चटा के बालक को अन्न की शुरुआत की जाती थी। इसे अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता था। अगला चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार। चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार में शिशु के सिर के बाल को मुड़ाया जाता था। शिशु के सिर के बाल को मुड़ा दिया जाता था, इसे कहा जाता था चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार। यह संस्कार वर्तमान समय में भी होता है। अगला कर्णवेद। कान का छेदन किया जाता था। कर्णवेद संस्कार द्वारा बालक के कानों को छेदा जाता था। विद्यारंभ संस्कार। शिशु को अक्षर ज्ञान कराया जाता था। विद्यारंभ संस्कार के द्वारा गुरु के द्वारा शिशु को पहली बार अक्षर ज्ञान कराया जाता था और अक्षर ज्ञान की शुरुआत ओम लिख करके कराई जाती थी। अगला उपनयन संस्कार। पवित्र संस्कार या जनेऊ धारण कराया जाता था। इस संस्कार में बालक को जनेऊ धारण कराया जाता था जो 3 धागे का होता था और इसके बाद वो ब्रह्मचर्य का शुरुआत होती थी बालक के और ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर जाता था और वह स्कूल चला जाता था। यानी गुरु के समीप गुरुकुल में चला जाता था आश्रम में और वहाँ शिक्षा ग्रहण करता था और उसकी शिक्षा 25 वर्ष की उम्र तक चलती थी। वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ वेद के ज्ञान की शुरुआत। उपनयन के बाद जब वह गुरु के समीप चला जाता था तो वहाँ पे वेदारंभ संस्कार कराया जाता था और वेद के ज्ञान की शुरुआत कराई जाती थी बालक को। समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार शिक्षा पूर्ण होने पर घर की ओर वापसी। जब बालक 25 वर्ष की उम्र के तक शिक्षा ग्रहण कर लेता था उसके बाद समावर्तन संस्कार होता था जिसके द्वारा बालक ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात वह घर की ओर लौटता था, अपने घर वापस आ जाता था तथा विभिन्न कार्यों में वह लग जाता था। विवाह। यह संस्कार जब 25 वर्ष पूर्ण हो जाता था, यानी बालक जब 25 वर्ष का हो जाता था और उसके बाद यह संस्कार होता था, उसका विवाह हो जाता था और वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेता था। यह बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार था जो वर्तमान में भी होता है। अगला है वानप्रस्थ। यह संस्कार जब व्यक्ति 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता था तो गृहस्थ आश्रम का त्याग कर देता था
और वह वन की ओर चला जाता था और वन में रह करके ईश्वर का भजन कीर्तन करता था और उसी में लग जाता था। अगला अंत्येष्टि संस्कार। यह अंत्येष्टि यानी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती थी तब यह संस्कार होता था, जिसे अंतिम दाह संस्कार कहते हैं। और इसके बाद इस जीवन से उसकी मुक्ति हो जाती थी, यानी इस जीवन से वो पलायन कर जाता था, उसकी मृत्यु हो जाती थी, उसके बाद यह संस्कार किया जाता था, जो वर्तमान समय भी हिंदू धर्म में किया जाता है। तो आज हम लोगों ने प्रमुख 16 संस्कारों के बारे में जाना। अब अगले दिन हम एक अन्य टॉपिक के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे।